We move on to social class background of the teacher. हम देखते हैं कि सोशल origin जो है टीचर का, it is closely related to the method of recruitment and the availability of the training. आम तौर पर हम कहते हैं कि टीचर जो हैं ये आ रहे हैं कहाँ से, लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं. So, though teachers are recruited from all levels of the status hierarchy, but predominantly they come from the lower middle class and the skilled working classes. वो जो पुराना यूके का सिस्टम था, प्यूपल टीचर सिस्टम, उसमें तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, लेट्स से एवेन्यू कह लें आप, या एक लेट्स से रोड थी जिसके ऊपर वो लो क्लास के जो बच्चे हैं प्यूपल टीचर बनते हैं, दे कुड मूव अप. तो डिपेंड करता है कि वो जो प्यूपल टीचर है वो कितना एम्बिशियस है और कितनी वो एफर्ट करता है टू मूव अप. दैट वाज one of the means of mobility. We see that in UK, lowly social origins of the elementary school teachers was a factor in low status given to the teaching profession. uh, तो चूँकि लो origin से आ रहे हैं और उस वजह से टीचिंग प्रोफेशन का जो स्टेटस है वो भी लो हो गया. मे बी हम दो वेरिएबल्स को रखें तो मे बी दे आर, let's there is strong correlation between the two, interdependence of the variables. Women teachers in all types of schools, but particularly in the grammar schools, have a higher social origin than men teachers. तो ये फ़र्क आ रहा है. ग्रामर स्कूल जिसमें कि रिलेटिवली वेल ऑफ लोग जा रहे हैं, तो वहाँ अगर विमेन टीचर्स हैं तो दे यूजुअली कम फ्रॉम मिडिल क्लास, सो दे हैव हायर सोशल origin. तो इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि टीचिंग जो है मे बी इट्स मोर suitable kind of profession for, let's say, women. So they have greater alternatives open uh, to women rather than to men. औरतें मे बी दे आर मोर कंसनट्रेटेड इन द टीचिंग प्रोफेशन. बल्कि वहाँ हम ये भी देखते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स हैं मोस्टली हैं विमेन. और अगर मोस्टली विमेन हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑक्यूपेशन है जिसको आप पिंक कॉलर ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, और कहते हैं कि दिस इज़ ए पिंक कॉलर, जिसमें कि पिंक कॉलर ऑक्यूपेशन इज़ एसोसिएटेड विद women. So blue collar association associated with men. So that is how it is there. So teaching offers more opportunities to the educated girl than most other career open to her. तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है. बल्कि हम ये भी देखते हैं कि टीचर्स जो हैं, विमेन टीचर जो हैं, वो टीचिंग की हद तक तो बहुत लेटर से अपने आप को अवेलेबल करती हैं. बट इन मैनी केसेस इन द वेस्टर्न सोसाइटी वी सी कि वो जो हेड टीचर की या हेड मास्टर की या प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे थोड़ा सा वो घबराती हैं, जिसमें कि ज़्यादा पब्लिक डीलिंग आ जाती है. सो हम ये देखते हैं कि सोशल origin ऑफ द टीचर्स इज़ क्वाइट कंसिडरेबली हायर इन द ग्रामर स्कूल्स दैन ईदर द प्राइमरी और सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल्स. तो ये क्लास डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रही है. So social background of teachers in the United States does not differ very profoundly from what we see, let us say, in UK. तो ये एक चीज़ नज़र, एविडेंस दैट women teachers have higher social origin than men teachers. तो चूँकि वो एक एवेन्यू है which is more considered to be more suitable for women, therefore there is more concentration of women, और हायर सोशल क्लास origin की औरतें भी इस तरफ ज़्यादा लेट अस से मोटिवेटेड हैं. So, although secondary school teachers are frequently expected to have higher qualifications than elementary school teachers,
So there is no evidence that they are of higher social origin. ऐसी कोई बात नहीं है. So we see that female elementary school teachers had the highest social origin and male secondary school teachers had the lowest. तो ये एक लेट्स से जेंडर डिफरेंस की बात आ रही है कि चूँकि men have more let's say alternatives open to them compared with women, therefore women जो हैं वो टीचिंग की तरफ आएंगी अगर, तो उसमें हायर सोशल क्लास के लोग जो हैं वो ज़्यादा हो, हायर सोशल क्लास की औरतें जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है कंपेयर्ड विद लो क्लास. So there are differences in social origin within schools between teachers trained in different ways of teaching different subjects. अब ये फर्दर फ़र्क आ जाता है क्योंकि स्कूल्स जो हैं उनकी अपनी रेपुटेशन बनती है. स्पेशल लेट्स से ट्रेनिंग के स्कूल भी हो सकते हैं, और फिर वो स्कूल जो हैं किस इलाके के स्कूल हैं, वहाँ पर किस सोशल क्लास के लोग पढ़ने के लिए आते हैं. तो अगर हायर सोशल क्लास के लोग एक स्कूल में हैं तो वही एक्सपेक्ट कि वहाँ के टीचर जो होंगे वो भी रिलेटिवली अच्छी क्लास से होंगे, बेहतर क्लास से आएंगे. तो ये एक हम जनरली हम देखते हैं. पाकिस्तान में भी ऐसे ही नज़र आता है कि लो क्लास का जो मोहल्ला है वहाँ का स्कूल है वो कई लिहाज से हम देखते हैं कि वो हैंडीकैप्ड है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, टीचर की तादाद भी पुअर है, और वो टीचर भी शायद लेस क्वालिफाइड हों कंपेयर्ड विद ए स्कूल, similar school in a well-off locality. So we see that there seems to be differentiation between schools of the same type according to the social characteristics of the pupils. ये बात जो मैंने कही कि किस इलाके के स्कूल की हम बात कर रहे हैं. जब इलाके की बात कर रहा हूँ तो मैं आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द सोशल क्लास के लोअर क्लास का इलाका है, पुअर कम्युनिटी वहाँ रहती है. तो या हम ये भी देखते हैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने वेस्टर्न सोसाइटी में देखी है. सो और वो इस किस्म की बात है कि a tendency for Negro teachers to be placed in schools where there are strong concentration of Negro youth. तो जिस किस्म के लोग हैं उसी किस्म के वहाँ पर फिर टीचर आ जाते हैं. अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन एक एक ब्लैक क्लास की है तो वहाँ पर वो टीचर्स भी उसी क्लास के नज़र आते हैं. सो दैट इज़ हाउ द डिफरेंसेस आर देयर.